आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज के इस वृत्तांत में भक्त गयासुर के बारे में क्या कथा कही जाती है, यह वृत्तांत लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत एक सूक्ष्म वृत्तांत है, हार्डली 7-8 मिनट में खत्म होने वाला है। अतः आपसे करबद्ध विनती है कि आप भी बने रहिए इस वृत्तांत में, मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, तो आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि कमल कीचड़ में ही पैदा होता है, दोस्तों इसी प्रकार असुर जाति में भी कुछ भक्त पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, भक्तराज प्रहलाद का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सभी के सामने है। दोस्तों, गयासुर भी इसी श्रेणी में आने वाला एक भक्त है। बचपन से ही वह गय का हृदय भगवान विष्णु के प्रेम में ओतप्रोत रहता था। उसके मुख से प्रतिक्षण भगवान के नाम का उच्चारण होता रहता था। गयासुर शरीर में बहुत विशाल था। उसने कोलाहल पर्वत पर घोर तप किया। हजारों वर्ष तक उसने अपनी सांसें रोक ली, जिससे सारा संसार शुद्ध हो गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप गयासुर से हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा देवताओं के साथ भगवान शंकर के पास पहुँचे। पुनः सभी भगवान शंकर के साथ विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, अब सभी देवता गयासुर के पास चलें और मैं भी आ रहा हूँ। गयासुर के पास पहुंचकर भगवान विष्णु ने पूछा कि आप किस लिए तप कर रहे हैं। हम सभी देवता आपसे बहुत संतुष्ट हैं, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। आपने जो भी वर मांगना हो कृपया मांग लीजिए। इस पर गयासुर ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं सभी देव, द्विज, यज्ञ, तीर्थ, ऋषि, मंत्र और योगियों से बढ़कर पवित्र हो जाऊं। देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक गयासुर को वरदान दे दिया। फिर वे प्रेम से उसे देखकर तथा उसका स्पर्श करके अपने अपने लोकों में चले गए। इस तरह भक्तराज गय ने अपने शरीर को पवित्र बनाकर प्रायः सभी पापियों का उद्धार कर दिया। जो उसे देखता और जो भी उसका स्पर्श करता, उसका सभी पाप और ताप नष्ट हो जाता था। इस तरह नरक का दरवाज़ा भी बंद हो गया। भगवान विष्णु ने अपने भक्ति के पवित्र शरीर का उपयोग सदा के लिए करना चाहा। किसी का शरीर तो अमर रह नहीं सकता। गए के उस पवित्र शरीर के पात के बाद प्राणियों को उसके शरीर से वह लाभ नहीं मिलता। अतः भगवान ने ब्रह्मा जी को भेजकर उसके शरीर को मंगवा लिया। गयासुर अतिथि के रूप में आए हुए ब्रह्मा जी को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उसने अपने जन्म और तपस्या को सफल माना। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे यज्ञ करना है, इसलिए मैंने सारे तीर्थों को ढूंढा, परंतु मुझे ऐसा कोई तीर्थ नहीं प्राप्त हुआ जो तुम्हारे शरीर से बढ़कर पवित्र हो। अतः यज्ञ के लिए तुम अपना शरीर मुझे दे दो। यह सुनकर गयासुर इतना प्रसन्न हुआ कि वह कोलाहल पर्वत पर लेट गया। ब्रह्मा यज्ञ की सामग्री के साथ वहाँ आ पधारे। प्रायः सभी देवता और ऋषि भी वहाँ उपस्थित हुए। गयासुर के शरीर पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। ब्रह्मा जी ने पूर्ण आहुति देकर अवधूत स्नान किया। यज्ञ का यूप यानी कि स्तंभ भी गाड़ दिया गया। भक्तराज गयासुर चाहते थे कि उसके शरीर पर सभी देवताओं का वास हो। भगवान विष्णु का निवास गयासुर को अधिक
अभीष्ट था, इसलिए उसका शरीर हिलने डुलने लगा। जब सभी देवता उस पर बस गए और भगवान विष्णु गदाधर के रूप में वहाँ स्थित हो गए, तब भक्तराज गयासुर ने हिलना डुलना बंद कर दिया। तब से गयासुर सबका उद्धार करता आ रहा है। यह एक भक्त के विश्व के कल्याण के लिए अद्भुत अवदान है। दोस्तों, गयासुर ने अपना शरीर ब्रह्मा जी को देकर इतना बड़ा उपकार किया, और दोस्तों वह कितना भाग्यशाली था कि उसी के शरीर पर यज्ञ वेदी रखी गई, उसके शरीर पर यज्ञ हुआ, सभी देवताओं का आगमन हुआ, उसी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आगमन हुआ। तो दोस्तों, क्यों ना वो सबका उद्धार करे जब वहीं सारे देवता मौजूद हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत सूक्ष्म था, यहाँ समाप्त होता है। यह वृत्तांत वायु पुराण से लिया गया है। दोस्तों, अगर यह वृत्तांत आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं और भक्तों को अवश्य भेजें। इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी अति कृपा होगी, आपका परोपकार होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।